पंचदशः पाठः सुभाषितानि। बच्चों, पिछले टर्म में आपने इस पाठ के श्लोक पढ़े थे। पहला, दूसरा, तीसरा, इनके अर्थ जाने थे। अब बाकी के श्लोकों के अर्थ हम पढ़ेंगे। श्लोक चौथा, पांचवा और छठा। अपनी पुस्तक की पृष्ठ संख्या 78 खोल लीजिए, 78, और साथ साथ पढ़िए। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, न भातिभाज्यम, न भ्रातृ भ्रात भ्रातृ भ्रातृभाज्यम, न च भारकारी। व्ययकृते वर्धत एव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। न चौर्यहार्यम यानी चोर न इसे चुरा सकता है। न च राजहार्यम और न राजा इसे छीन सकता है। न भ्रातृभाज्यम, न भाई इसे बंटवा सकते हैं। न च भारकारी, न यह वजनी है यानी यह वजन में अधिक नहीं है यानी भारी नहीं है। व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, व्यय यानी खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ता ही है। विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है, सभी धनों में प्रधान है, श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक का अर्थ आप समझ गए होंगे। श्लोक का एक बार श्लोक पढ़िए, फिर अर्थ आप पढ़िए, अभ्यास कीजिए इसको। न चौर्यहार्यम न च राज्यहार्यम, न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी। व्यय कृते वर्धतेव नित्यम, विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। चोर इसे चुरा सकता है, चोर न इसे चुरा सकता है, न राजा इसे छीन सकता है, न भाई इसे बंटवा सकते हैं, न यह भारी है। खर्च करने पर यह हमेशा बढ़ता ही है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। इस श्लोक में विद्या की महत्ता बताई गई है कि विद्या को न चोर चुरा सकता है, न राजा छीन सकता है, न भाई बहन इसको बंटवा सकते हैं, और विद्या भारी भी नहीं होता। और जब विद्या खर्च की जाए यानी दूसरों में विद्या बांटी जाए तो विद्या और बढ़ती है, न कि समाप्त होती है। इसलिए कहा गया है कि विद्या धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। अगला देखिए। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। उद्यमेन यानी मेहनत के द्वारा, उद्यमेन ही मेहनत के द्वारा ही, सिद्ध्यन्ति कार्य पूरे होते हैं। कार्याणि न मनोरथ है, मनोरथ है यानी मन में इच्छा करने से नहीं, यानी कोई भी कार्य मेहनत करने से पूरे होते हैं, न कि मन में इच्छा करने से कि हम इच्छा कर लें कि हमारा काम पूरा हो जाए, हमारा काम पूरा हो जाए। ऐसा नहीं है। काम कब पूरा होगा? जब हम मेहनत करेंगे। न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। सिंह भी आपने देखा होगा, शेर के मुंह में जो से हिरण है वो अपने आप ही नहीं घुस जाता, यानी शेर को मेहनत करनी पड़ती है, शिकार करना पड़ता है हिरण का। ऐसा नहीं है कि शेर सोया हुआ है
और हिरन उसके मुंह में अपने आप भोजन बन के चला जाए। ऐसा कहीं होता है? ऐसा नहीं होता। शेर को मेहनत करनी पड़ती है, हिरन को दौड़ा के पकड़ना पड़ता है, मारना पड़ता है। यानी मेहनत के द्वारा ही कार्य पूरा होता है। फिर से आप देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, मेहनत के द्वारा ही कार्य पूरे होते हैं। कार्याणि न मनोरथै, इच्छा करने से नहीं, यानी मन में इच्छा कर लेने से कार्य पूरे नहीं होते। जैसे सिंह भी यदि सोया हो, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। जैसे सिंह भी यदि सोया हो तो उसके मुंह में हिरन अपने आप प्रवेश नहीं करते। सोए हुए सिंह के मुंह में अपने आप प्रवेश नहीं करते, उसका भोजन नहीं बनते। सिंह को भोजन करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो इस श्लोक में मेहनत की महत्ता बताई गई है। अगला श्लोक है, पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद् धनम उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न यत् धनम। पुस्तकेषु, जो विद्या पुस्तकों में है। पुस्तकेषु च या विद्या, जो विद्या पुस्तकों में है, तथा परहस्तेषु यद् धनम, जो धन दूसरों के हाथ में है। उत्पन्नेषु च कार्येषु, उपयोग या कार्य के समय। न सा विद्या न तद धनम, न वह विद्या और न ही वह धन सहायक होता है। अब इसका अर्थ देखिए, पुस्तकेषु, आपके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं लेकिन आप उसको पढ़ते नहीं हैं, तो क्या जब आपको आवश्यकता पड़ेगी तो क्या आपको अपने आप ज्ञान प्राप्त हो जाएगा? नहीं ना। पुस्तक से ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा। तो इसीलिए कहा है पुस्तकेषु च या विद्या। अगर पुस्तक में विद्या जो है केवल पुस्तक के अंदर है, हमने उसको पढ़ा नहीं, हमारे मस्तिष्क में वो ज्ञान पुस्तक वाली नहीं आई है, और अगर कोई धन है वो हमने किसी दूसरे को धन दे दिया है, तो क्या होता है, आवश्यकता पड़ने पर जो पुस्तक में ज्ञान भरा हुआ है वो हमें काम नहीं आ सकता, और न ही दूसरों को दिया गया धन हमें समय आने पर हमें सहायक हो सकता है। मतलब कि आप अगर अचानक, पुस्तक तो आपके पास बहुत पड़ी, बहुत सारी डिक्शनरी है, लेकिन आपने उसको कभी पढ़ा नहीं, पुस्तक पढ़ी नहीं, अचानक आपको किसी चीज की जरूरत पड़ी तो आप जब पुस्तक देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा। ऐसे कहीं घूम रहे हैं, आपसे कि कोई शब्द का अर्थ पूछ ले, जब आपने डिक्शनरी देखी नहीं तो शब्द का अर्थ कैसे आएगा? हर जगह तो आप डिक्शनरी लेके घूमेंगे नहीं। हाँ, आजकल गूगल गूगल जरूर कर लेते हैं। मान लीजिए गूगल भी आपके साथ नहीं, कुछ नहीं है, केवल आप अकेले जा रहे हैं और कहीं आपको ऐसी आवश्यकता पड़ी कि आपको किसी शब्द का अर्थ जानना है। अब कैसे जानेंगे? क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं, देखा ही नहीं। तो समय आने पर वो जो विद्या आपके पुस्तक में है वो काम नहीं आएगी। यानी आपके पास बहुत सारी डिक्शनरी पड़ी है, वो तब तक काम नहीं आएगी जब तक कि आप उसे पढ़ेंगे नहीं। इसीलिए कहा है पुस्तकों में जो विद्या है और जो धन दूसरों को दे दिया है, तो जब हमें आवश्यकता पड़ेगी तो वो धन कैसे काम आएगा? हम जो है उससे मांगने जाएंगे और वो पता चला दे या न दे, तो हमारे वो काम नहीं आएगा। तो इसमें महत्ता ये दी है कि आप अपने पास विद्या आप ग्रहण कीजिए, और जो धन है अपने अपने काम के लिए अगर है तो उसे आप अपने पास रखिए, उसे दूसरों को मत दीजिए। अगर दूसरों को धन दे दिया है वो समझ लीजिए उनका ही हो गया। तो ये ज्ञान इसमें दिया गया है। तो पुस्तक हमेशा पढ़नी चाहिए, तभी ज्ञान प्राप्त होता है। पुस्तक खरीद के अलमारी में भरने से नहीं। तो पुस्तकेषु च या विद्या परहस्तेषु यद्धनम
उत्पन्नेषु च कार्येषु न सा विद्या न तद धनम। जो विद्या पुस्तकों में है तथा जो धन दूसरों के हाथ में है, उपयोग या कार्य के समय न वह विद्या काम आती है और न ही वह धन सहायक होता है। तो आपको ये तीनों श्लोक के अर्थ अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। इनको अपनी कॉपी में लिख डालिए और जो इस पाठ के अभ्यास हैं उसको पिछले टर्म में कराया था, अगर नहीं किया है उसको फिर से एक बार कर लीजिए। इस बार ये पूरा पाठ आपका आएगा।